निकालो, ये दूसरों को रिपोर्टर है निकालो। गालियों का। ये है तुम चौहान साहब, तुम्हारे। जो हमारे मुंह पे कालक मली है ना डॉक्टर डेरिंग ने, वो कालक हटवाने गया हूँ मैं। 500 यूरो मैं कोई वो कालक उसने नहीं मली, कालक तुम्हारे मुंह पे मलक अवान ने मली है। वो मलक अवान ने अपने मुंह पे भी कालक मली है, जो तुम्हें नजर नहीं आ रही। नहीं मलक क्योंकि अमान कालक इतनी गहरी है तुम्हारी आंखों के आगे कि तुम्हें सच्चाई नजर नहीं आ रही। यार देखिए सच्चाई तो तारिक चौहान साहब, अगर मैं फिर कोई बात करूंगा ना तो फिर हमारा मुसलमानों का केस फिर बढ़ जाएगा। लिहाजा मैं कोई बात नहीं करता, मैं वहां पे भाई सीधी सी बात है, ज़िया रसूल ने तो ये कहा ही नहीं कि ये जो बात की है मिर्जा साहब ने, ये शरीयत के खिलाफ है। उसने ये कहा था कि मैं आपके सामने साबित करूंगा कि मिर्जा साहब ने शरीयत के खिलाफ बात की है। वो कौन सी बात की है वो तो अभी बयान ही नहीं की, लेकिन आप लोगों ने एक बहानेबाजी से काम का उसको बना लिया कि जी वो ये हो गई जी बात, ये हो गई है। भाई वो वाली बात जो है वो तो साफ हर शख्स को पता है कि हदीस में ये बयान अच्छा, किया एक गया है कि जहाँ पे वबा हो अच्छा, एक वो ना वहाँ जाना है ना वहाँ से निकलना है। आप उनकी जमात के हैं, आप वो बात ये है, भाई जमात की बात ही नहीं बात है, ये है, सच्चाई की बात है। अच्छा बात जी ये है कि अस्कानी आप में साहब। से कौन जानता है, आप में से कौन जानता है, पहले पप्पू की बारी है, कि शर्त किन बातों पे लगी थी? पप्पू बताइए, आपका टाइम शुरू होता है अब। पीर साहब ये सवाल आप पूछते हैं तो पप्पू भाग जाता है। इसका पहली बारी किसी और को नहीं दे देते आप। चले ठीक है, चले ठीक है। ये है इसकी तू आदत। अहमदी उसको साहब, शर्म भी आबिद नहीं भाई, आती है आप बात बताइए करने की। शर्त। मैं बताता हूँ मैं बता देता हूँ, पीर साहब, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ अभी। मैं दे देता हूँ पीर साहब, ज़िया आप ये ना मुझे पप्पू को आता नहीं है। रसूल, तो मुस्लिम भाई मैं देता हूँ जवाब। बात सुने ना, ज़िया रसूल और तलत मलक के दरमियान जो शर्त लगी थी वो ये लगी थी। सबसे पहले आपको मैं बात बता दूं कि इन दोनों फ़रीक़ैन ने अपनी मर्जी से जिस जज का इंतखाब किया था उसका नाम था भगवान। इन दोनों ने ये तय किया था, फैसला किया था कि भगवान साहब जो भी फैसला करेंगे हम उसको मानेंगे, उसको ये भगवान हमारा बन गया सवाल बाद नहीं में है, शैतान। ये सवाल नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल उसी की तरफ तरफ आ रहा आइए। हूँ ना, उसी तरफ आ रहा हूँ। किस बात पे शर्त लगी है? तो जज सवाल उसको का बना जवाब लिया, दे उन्होंने दीजिए। कहा चाहे हमारे खिलाफ ही फैसला दे भगवान जज, हम उसको accept ये करें। सवाल नहीं है वो उसी आबिद जवाब भाई, पे ये आ रहा सवाल हूँ। नहीं है शर्त इस बात पे लगी थी जी। कि तलत मलक ने कहा था कि आपने कहा है उस ज़िया रसूल को कि मिर्ज़ा साहब ने शरीयत गढ़ी है, मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोला है, ऐसी बात की है जो शरीयत में नहीं है मिर्ज़ा साहब ने। तो बस ज़िया ठीक रसूल है, ने कहा खत्म हो मैंने गई, ऐसी कोई बात खत्म हो नहीं गई, की। खत्म नहीं, बात खत्म हो सुने गई, ना खत्म आगे। हो गई। ज़िया रसूल ने कहा मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। जब रिकॉर्डिंग सुनी तो ज़िया रसूल तलत मलक के कह रहा था कि मिर्ज़ा साहब ने ये जो बात कही है, अपनी किताब में हदीस का हवाला दिया है कि वबा के दौरान तावन आए, ताउन के दरमियान जब आए तो वहाँ का इलाका ना छोड़ो, उसी इलाके में रहो। तो ज़िया रसूल कह रहा है ये कहाँ लिखा है, किस हदीस में लिखा है? इसका मतलब है कि ज़िया रसूल मिर्ज़ा साहब पे इल्ज़ाम लगा रहा है। वो ज़िया रसूल कह रहा है कि मिर्ज़ा साहब झूठ बोल रहे हैं। तो नतीजा ये निकला कि ज़िया रसूल साहब ने मिर्ज़ा साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने शरीयत गढ़ी, अपने पास से शरीयत बनाई है, मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोला। ये वाज़ह हो गया। ज़िया रसूल का ये पूछना कि ये बात किस हदीस में लिखी है, इसका क्या मानी, क्या माफूम, क्या नतीजा निकलता है कि मिर्ज़ा साहब झूठ बोल रहे हैं, मिर्ज़ा साहब शरीयत अपने पास से गढ़ रहे हैं। जी ये इस अच्छा। बात में शर्त लगी थी। और तलत रसूल क्या नाम है उसका, तलत मलक, अब बस भी करो ना उसके भाई, हक में बस भी चली करो। गई हमने और ज़िया गलती की रसूल साहब भाईजान, हार हमने गए। गलती की, आपसे पूछा भाई, हमसे अच्छा, गलती चलो हो गई, ठीक है। आपसे पूछा, गलती हो गई, आपसे पूछा। आपने जो सवाल दिया 100% जवाब दिया, 100% गलत दिया, गलत, इस पे शर्त नहीं लगा है। जी मसूद साहब, आपको मालूम है कि किस बात पे शर्त लगा है? मसूद भाई, भाई मैं इसका नहीं मालूम, नहीं ना मुझे पता है। पता नहीं, ठीक है। अकबर साहब, आपको मालूम है किन लफ्जों के लिए शर्त लगी थी? नहीं मुझे नहीं पता। गुड। मुझे क्या आपको मालूम है मुझे भी नहीं पता। जान की अमान हाँ, सामने से आपको भी नहीं पता? मुझे भी नहीं पता। मुझे पता अच्छा है, ठीक, बेटा मुझे पता है। अच्छा बताइए, आप बताइए। पीर साहब इस बात पे लगी थी कि डॉक्टर साहब ने कहा था अगर मेरे ये अल्फाज हुए कि हदीस में, यानी कि मिर्जा साहब ने जो वो कहा था कि घरों से पता नहीं बाहर निकलना था कि घरों के अंदर रहना था, कि वो इलाका नहीं छोड़ना जिधर ताउन हो,
अगर ये मेरे अल्फाज है कि ये शरीयत के खिलाफ मिर्जा साहब ने बात की है या शरीयत में ऐसी कोई बात नहीं मिर्जा साहब ने घड़ी है, अगर मेरे ये अल्फाज हैं यानी कि महफूम नहीं, उन अल्फाज पे लगती है तब शर्त। जी जज़ाकल्लाह। गलत, 100% गलत। एक से लेकर अलिफ से लेकर या तक गलत। चौहान जी, आपको मालूम है किन लफ्जों पे लगी थी शर्त? चौहान जी, आपको मालूम है किन लफ्ज, कौन से लफ्ज थे जिन पे शर्त लगी जवाब ना थी? दे देते तो भी रोंग हो जाए। चौहान जी, मेरी आवाज आ रही है? चौहान जी चाय बनाने गए हैं नीचे। आशा बड़े चले ठीक है। वो जान अब के एक लिए मिनट, बोल रहे। अभी जितने भी जवाब आए आपने गलत जवाब दिया। ट्रू अहमदी ने गलत जवाब दे दिया, अकबर साहब को नहीं मालूम, मसूद साहब को नहीं मालूम। ना इससे पूछें, बहुत सियाना बनता है। एक मिनट, एक मान अब जाऊंगा एक अगर मिनट। इससे जवाब दे दिया पीर साहब। भाई एक मिनट, समझ अल्लाह जाऊंगा के ये वाकई बंदे, होता है। भाईजान अल्लाह के बंदे सब्र तो करो ना। हम लोग गलती तो नहीं कर रहे आपसे पूछ के, जितनी बात है उतनी बात कीजिए। अभी तक कोई जवाब नहीं आया, दोनों ने जवाब दे दिया। पप्पू आपने गलत है, ट्रू अहमदी ने गलत दिया, बाकियों को नहीं मालूम। शार्प शूटर भाई, आपको मालूम है लफ्ज कौन से थे जिन पे शर्त लगी है? शार्प शूटर भाई। जी जी, वो जो शर्त लगी थी उसको मैं ये इधर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि बात की रात की बात गई। तो आपको मैंने आपके साथ डिस्कशन भी की थी, आपको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, और हमने डिस्कशन भी की थी आपस में। मैं नहीं कहता, मैं नहीं बताता पप्पू, जो करना है कर रहा है। मैंने जवाब नहीं देना है, इस तरह मत किया। हाँ, मुझे वो पता है, नहीं जो देना करना है चाहता कर रहा है, जवाब, मैं नहीं खत्म। बताता। नहीं दाद बताना चाहता, खत्म। जिस तरह बाकियों ने नहीं बताया तो इससे क्या हम कत्ल करेंगे? नहीं बताना चाहता, नहीं बताना चाहता, ठीक है। जीशान भाई, आपको मालूम है किस बात पे शर्त लगी थी? शर्त इस बात के ऊपर लगी थी कि जो है मलक साहब जो हैं वो ये कह रहे थे, अल्फाज के ऊपर थी शर्त के जी। ज़िया भाई ने ये कहा है कि मिर्ज़ा साहब ने कोई न्यू शरीयत जो सी है ना वो की है, ठीक है। नहीं, तो नहीं, मुझे ये लग रहा ये भी है ना, ये भी गलत, ये भी नहीं, ये भी गलत है। चलो नहीं, सही हो। अच्छा देखें, बात यह है कि हम लोग बात तो कर रहे हैं लेकिन हम में से किसी को मालूम नहीं है कि वो अल्फाज कौन से थे शर्त के। अब अच्छी तरह से सुन लीजिए, अच्छी तरह से सुन लीजिए कि शर्त किस पे लगा था। शर्त इस पे लगा था, तलत मलक ने ये कहा था कि तूने ये कहा है, तुम ये कहते हो कि ये शरीयत नहीं है, तुम ये कहते हो, मिर्जा जी का नाम नहीं है। उन्होंने लगाया इल्जाम किस पे? ज़ियास पे, कि तुम नहीं मानते इस चीज को कि ये शरीयत नहीं है, जहां वबा लगी हो वहां बैठना ये शरीयत नहीं है। तुम नहीं मानते, तुमने ये कहा है कि ये शरीयत नहीं है। उसने कहा दिखा दो। ये हैं वो अल्फाज जिन पे लगा हुआ है। वो ये कह रहा है कि तुम नहीं मानते इसको, तुम नहीं मानते। बाद में इसने बदल दिया कि चूंकि तुमने मुतालबा किया है कि मिर्जा जी इसके खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए तुम मानते नहीं इस शरीयत को, जबकि हदीस मौजूद है। अल्फाज ये हैं, इस पे गिरफ्त हुई है कि तुम क्या कह रहा है तलत, तुम इसको शरीयत नहीं मानते कि जहां ताउन लगी हो वहां रहना, तुम नहीं मानते इसको। इस पे ज़िया ने गिरफ्त की है, वीडियो मेरे पास मौजूद है। 500 यूरो दे दोगे पप्पू भाई, मैं आपको दे दूंगा, अभी प्ले करूंगा, अभी। क्योंकि भाई मिर्जा जी शरीयत के खिलाफ बोल रहे हैं, मिर्जा जी ने खिलाफ बात की है, वो बात ही अलग है। लेकिन गिरफ्त किस बात पे की है? गिरफ्त इस बात पे की है जब तलत ने ये कहा तुम नहीं मानते इसको शरीयत का हिस्सा, तुम नहीं समझते कि ये शरीयत है, जहां ताउन लगी हो वहां रहना। उन्होंने कहा दिखा दो मेरे अल्फाज कि मैं नहीं मानता, किधर है? बाद में उसने बदल दिया। ये है वो असल मसला, अच्छी तरह से समझ जाओ। आप समझे कि नहीं समझे? ये साहब ऐसे नहीं है, आप अपोजिट बता रहे हो। ऐसा तो ऐसे सच तो ये है कि अच्छा, अगर ये अल्फाज में दिखा दूं तो फिर साहब सच तो ये है कि जज ने डिसीजन दे दिया है। अगर मैं जज को छोड़ो, जज ने तो कर दिया जो कुछ कर दिया, पैसे भी मिल गए हैं उनको, अब हम डोर हाँ पैसे भी मिल गए, जज भी कह दिया, लेकिन अल्फाज कौन से हैं?
आप लोग हाँ को नहीं ये मालूम? बात है, ये मैं नहीं कहता कि मेरे नजदीक मदद जीता है या डॉक्टर डेरिंग जीता है, मैं कोई जितना बेहतर जानते हैं आप भाई ज्यादा इल्म वाले होंगे, लेकिन इतना ही जानता हूँ कि जज ने डिसीजन, अब हाँ अब ये भी मुझे थोड़ा शक लग रहा है कि जज ने जो डिसीजन दिया है क्या पता वो मिली बगैर हो। अभी मैं वो अल्फाज निकाल के तुम्हें सुनाता हूँ, सब्र कीजिए, आप बात कीजिए, मैं निकालता हूँ उसको। पप्पू बलक, अभी तुमने खुद ही कहा जज भी मिला हो सकता है, बातें ये भी हो सकती हैं, नहीं। तो पैसे किस बात की और थी? भाई वो तो बाद में रिकॉर्डिंग होती है आई है ना, मेरी बात ये सुनो, बात वो जो- पहले हो चुकी थी, जब तुम्हारे ओ पैसे देने भाई से पहले ये नया बात हो एविडेंस चुकी जब थी। आया है, क्या कहते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब हुई है, जब मलक तलत ने उस दिन नहीं। ब्राड सुनाई है रिकॉर्डिंग, वहां पे जज कह रहा है। पप्पू बलक, ईमान से बताओ, अगर ईमान है दिल के अंदर, ये बात तुम्हारे तक पहले पहुंची थी, पैसे तुमने बाद में दिए हैं, जब ये बात हुई है जज दोबारा से लगेंगे, एक मिनट सुन लो, हाँ जब ये बात हुई जज दोबारा लगाए जाएंगे, उसके बाद तुमने पैसे दिए हैं? नहीं, आप गौर से सुनो। जब मलक तलत ने भीख दी ना, 3 जजों की भीख, जिस कटोरे में 3 जज डाले, अमर भाई ने धमाल डालना शुरू कर दिया, अमर भाई ने 3 एक्सेप्ट कर ली वो भीख। अब उसके बाद अमर भाई दूसरा दिन जज ढूंढते रहे हम भाई, लेकिन नहीं मिले। फिर मलक तलत ने कहा रात 9 बजे तक का टाइम है, अगर 3 जज ले आए वो मेरे पास ठीक है, अदरवाइज मैं अपना पहले डिसीजन मानूंगा। जब 9 बजे तक मुसलमान नहीं लेके आए, उसके अगले या उसके अगले दिन मैंने पैसे दिए, जब ये सारा केस उसके खत्म हो अगले गया। पैसे दिए। वो जज जो 3 की रजामंदी उसने की थी, वो किस बुनियाद पर की थी? वो इसी बात पे बुनियाद पे की थी ना मेरे भाई, कि 3 जजों ने जो ये दो उस जज ने जो फैसला किया वो जज बायस है, इस बात पर? नहीं बात पे नहीं, इस बात पे नहीं, कि इस उस बात वक्त तक पे- वो ऑडियो जो है वो क्लियर हो चुकी थी कि जज से जो पहली बात हुई, जिसको तुमने भी अभी माना है कि जज से ऐसा लगता है कि जज मिला हुआ था साथ, ये उस ऑडियो के बाद जजों का बात हुई है 3, पता है आपको? नहीं वो मैंने ऑडियो सुनी नहीं, उस ऑडियो की बात ही नहीं हो रही उस टाइम, तो बात वो ऑडियो प्ले हुई नहीं थी। आप क्या हो गया मेरे भाई? भाईजान ये उससे तो ये पहले जुम्मे को प्ले हुई है भाई, आज संडे मंडे है, ये जुम्मे को प्ले हुई है ऑडियो। कौन सी ऑडियो? जज वाली? भाई जिसमें मलक तलत की ब्रॉड पे ऑडियो ये प्ले हुई है, जिसमें जज, जब तक मुझे 99% लगता है ये जज ही था, वो मलक तलत को, अभी डॉक्टर साहब ऊपर नहीं थे आए, वो मलक तलत को कह रहा था हम आपके ही हैं, हम तो आपके साथी हैं, कभी कभी मुसलमानों को साइड ले लेते हैं कि वो नाराज ना, वैसे तो हमारी हमदर्दियां या जो भी कह लें आपके साथ है। तो मलक तलत ने कैसे बंदे को कैसे जज माना जो 10 मिनट पहले कह रहा है कि मैं तुम्हारा मलक तलत को छोड़ो इस वक्त मतलब छोड़ो, अब तुम बताओ कि सब कुछ तुम्हें मालूम हो चुका है, सब कुछ तुम्हें इसमें जाहिर हो चुका है, तुम्हें ये भी जाहिर हो चुका है कि तुम खता के ऊपर हो इस मामले में, पैसे देने में, अल्लाह के हुक्म के भाई नाफरमान, मैं कैसे कर रहा, हाँ ये बात अल्लाह के रसूल के हुक्म के भी नाफरमान बने हो, फिर भी तुम वहीं पे खड़े हुए हो। वो भाई इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमारे मुंह पे जो कालक मली है मलक अमन नजीर साहब ने, इस्लाम की सरबुलंदी अल्लाह की नाफरमानी के अंदर है। जब अल्लाह की नाफरमानी हमारे 2 बड़े भाई करेंगे, डॉक्टर डेरिंग वो साहब आपके और- बड़े भाई हैं, तो भाई है ना भाई नहीं है, मुसलमान भाई नहीं। आप जमाते मुस्लिमीन से हैं कि आप जमाते नजरिया वो जो अमन नजीर से हैं? भाई किसकी पैरवी करते हो? अमन नजीर साहब की पैरवी करते हो? और लेकिन यार 1.5 सालों के साथ उठा बैठो ना खत्म नबूवत का। आप अमन नजीर की पैरवी करते हो रसूलुल्लाह को छोड़कर। यार उस्मान साहब मेरे मुंह में बातें ना डाले, अल्फाज ना डाले, गौर से सुनो। अल्लाह का आप हुक्म खुद ही है। मानते हो कि आपने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की है, मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल की है, मैं मानता हूँ। किसके लिए की है? अमन नजीर के लिए की है? उस टाइम क्या कीड़ा लड़ रहा था जो मुझे कह रहे थे नाफरमानी करो, 500 यूरो दे दो, उस टाइम तुम्हें किसको देने के लिए कहा था मैंने? किसको देने के लिए कहा था? खुदा की कसम तुमने मुझे कहा था 500 यूरो तुम दे दो पहले। मैंने कहा किसको कहा? किसको देने यार के आपने लिए? चलो पीर साहब का बाद में एक बोला था ना, पीर साहब का बोला था, पीर साहब को तो दे दो। पीर साहब ने आगे से क्या कहा था? पीर साहब ने आगे से क्या कहा था? पीर साहब ने कहा था मैंने नहीं लेनी। उसके बाद मैंने कहा था दो। आपने कहा था कि आप दोगे जब मुझे। पीर साहब ने कहा कि मैं नहीं, तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि दो। आपने कहा दे दो, आपने कहा किसको था, मैंने कहा? आपने मुझे कहा था कि दे दो, मैं मान लूंगा मुसलमानों ने दिए हैं। नहीं, ये झूठ बोल रहे यार। उस्मान साहब मैं शर्त लगाना चाहता, अगर उस रिकॉर्डिंग में ये बात ना हुई, हलफ ले लो। जब पीर साहब ने कहा ना नहीं, अगर उसमें ये बात हुई मैं तो मलक तरफ से वापस मांगूंगा बस। पीर साहब ने कहा नहीं, तो उसके बाद अगर मैंने उस कहा ही बात नहीं। में ये बात ना हुई तो मैं मलक तरफ को दे दूंगा, मैं कहूंगा मुझे माफ कर पीर साहब ने जब कह दिया नहीं, जब मैंने कहा कि पीर साहब को दो, वो आपने कहा था दे देंगे, दो। ठीक है। पीर साहब ने कहा आपने नहीं, कहा- उसके बाद आपने ये कहा बात दे मैंने दो। की नहीं। यार एक बाबों का गंदा पुजारी आया है, ये जा पुत्र म्यूट हो जा तू।
और यार तो बात तुम्हारी ये सुनो बात है लड़कियों, पप्पू मलिक खुदा ने तुम जो ना मेरे पे एक बोताल मिनट, लगा रहे हो। खुदा ने इन्हें फजूल लड़का बनाया है, झगड़े मर्द बनाया है, और ये फजूल खुसरे झगड़े जो क्यों है कर ये रहे हो? खुसरे लड़कियों की डीपियां लगा के यहाँ पे आके गालियां देते हैं। खुसरे जो है ना अपने गंदे बाबू की तरबियत पेश कर रहे हैं यहाँ पे। यार फजूल झगड़े ना करो। मैं वादा करता हूँ मैं पप्पू को प्रूफ करूंगा अगर ये 500 यूरो मुझे भेज दे। मैं कह दूंगा पप्पू से ही कह रहा है, पप्पू जी मुझे 500 रुपया भेजो, मैं 500 नोट देखूंगा 100 के, फिर मैं कह दूंगा पप्पू ने वाकई दिए। नहीं मसूद साहब, ये पता क्या है, हर जगह जाके कह रहा है उस्मान ने कहा था, जब मैंने इसको कहा ना ठीक है उधर मैंने ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 500 आ जाएगा। हाँ मसूद साहब, आपने नहीं कहा, मसूद स्पीकर साहब तू 500 यूरो भेज। स्पीकर ने भी कहा था खुदा की नाफरमानी बल्कि हर करो। महीने एक बारी कह दिया करो हाँ क्या हुआ? स्पीकर ने भी पप्पू जी कहा था 500 भाई, रुपया अंदर स्पीकर ने भेज भी। दियो। स्पीकर ने भी नहीं कहा ये बात, ये कहा है इल्जाम ये। लगा रहे हो। रिकॉर्डिंग है कहा है, तुम्हारे कहा पास? है। रिकॉर्डिंग कहा है तुम्हारे पास? रिकॉर्डिंग करनी है, लेकिन कहा है मेरे पास तो गवाह भी हैं, मेरे साथ तो पी साहब गवाह भी हैं, पी साहब मेरे पास गवाह भी हैं। जब मैंने कहा पी साहब को पैसे दो, वो देंगे, तुम नहीं दो, तुम नहीं देने, ठीक है? तो पी साहब ने कहा नहीं, तो उसके बाद मैंने ये कहा ही नहीं। तो फिर भी तुम मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो कि मेरे कहने पे दिए तुमने। सिंपल सी बात है, मुझे पता है अमर नजीर साहब जो है डॉक्टर उस्मान साहब सीकर की रिकॉर्डिंग उस्मान सीकर की रिकॉर्डिंग में जाग रहे हैं। एक मिनट पप्पू, एक मिनट सीकर, मैं सीकर की रिकॉर्डिंग तुम्हें भेजता हूँ जिसमें उसने दूसरे दिन कहा है कि पप्पू गद्दार इस्लाम है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं भाई की। दूसरे दिन कहा है ना, पहले दिन कह रहा था यार 500 यूरो दे दो तो अपने काम उसने करो, कहा जरा हम लगे। यार उसने कहा है, मैंने कहा ही नहीं है ये बात। पप्पू तुम नीचे बैठे हुए थे। हालत शुक्र में ना हो। उसने कहा था कि जिन्होंने 500 की शर्त लगाई है वो भाई शर्त सुनो। जीत गई। जी जी भाई सुन लो अब सुन लो कि क्या कहा है और किस पे बात शुरू हुई है। सुन लो अच्छी तरह से, खामोशी से सुन लो ताकि मालूम हो जाए कि असल बात शर्त क्या के है? और किस तरह से मलक भागा था और पप्पू ने क्या कहा था। वो मेरे पास पूरी है लेकिन मैं पूरी पेश नहीं करूंगा। ये सुन लो ताकि तुम्हें मालूम हो जाए, अच्छी तरह से सुन लो। इंसाफ का तकाजा ये है कि आप खुद मान गए, आपने मुतालबा किया 500 जमा करवा दें मलिक साहब को। आप ही मेरे ख्याल में तो शर्त हार गए हैं। मैंने आपको पहले कहा था शर्त हराम है, आपने नहीं मेरी ये माइक मेरा किसने बंद किया? अब तुझे किसी ने बुलाया बीच में? यार बात सुन लो, सो नहीं बच्चों, देखो तिन्ना चोरा तेरा चो मलिक साहब, ये बात मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने बार-बार मुतालबा किया है, लेकिन शर्त इस बात पे है कि मैंने ये कहा हो कि ये शरीयत का हुक्म नहीं है। हाँ, मैंने ये कहा हो कि ये शरीयत का हुक्म नहीं है। वो इल्जाम लगा रहा है कि तुमने कहा था ये शरीयत का हुक्म नहीं है। फिर से सुन लो, बार बार उसको म्यूट किया जा रहा है। सुन लो क्या ये शरीयत के खिलाफ है? आपने ये इल्जाम लगाया मुझ पे। हाँ, सुन ले, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे क्या इल्जाम लगाया? आपने अभी ये इल्जाम मलिक साहब लगाया कि मैंने ये कहा था कि ये शरीयत का हुक्म नहीं है। हाँ? पिटनियां होना वो लता दे पार पाना लत्ता दे पार पाओ। साहब, आखिरी क्या था? भगवान साहब, अगर पूरी रिकॉर्डिंग में ये साबित अच्छा सुना आपने? फिर से सुन लीजिए पप्पू अच्छी तरह से। उसको बार बार म्यूट किया जा रहा है। उस पे इल्जाम ये है। हाँ पीर साहब, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। उसने कहा कि ये मैंने कहा हो कि अगर ये शरीयत के बात खिलाफ ये हुई है, दो पागलों ने शर्त लगाई है और एक हफ्ते से दोनों मुसलमान और कादियानी भी लड़ रहे हैं। पप्पू जी सुन लो, पागलों पप्पू को जी, खुदा का खौफ पप्पू इस होता, बात को चलो अच्छी को तो तरह इस से शर्त जान लगा जाओ। देना। अरे भाई पीर साहब, पप्पू सुनो। पीर साहब, हाँ। और पीर साहब इसको पता है, इसको मैंने बताया था कि भाई ये बच्चे को पता है कि ये शरीयत का हुक्म है। वो झूठ बोल रहे हैं कि जिया कह रहा है कि ये शरीयत का हुक्म नहीं है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर उसने ये डेनी क्या इल्जाम खुदा की लगाया। कसम उठा के कह सकते हैं कि इसको पता था इस हदीस का? अरे भाई सुन तो लो। अरे वो सुन तो छोटे लो। साहब, बच्चों ये को भी हलफ पता है। दे सकते हैं डॉक्टर डेनिंग के इसको पता था इस हदीस का? भाईजान सुन तो लो। हदीस का पता था नहीं था वो बात ही नहीं है। तलत ने ये इल्जाम लगाया कि तुम कहते हो ये शरीयत का, तुम कहते हो, तुम इसको नहीं मानते। सुन लो अच्छी तरह से, फिर सुनो और अपने शोर शराबा भी देख लो और बार बार उसको म्यूट किया जा रहा है वो भी देखो। लंबी है लेकिन इतना सुनो, फिर सुनो। इंसाफ का तकाजा ये है कि आप खुद मान गए, आपने मुतालबा किया 500 जमा करवा दें मलिक साहब को।
आप ये मेरे ख्याल में तो शर्त हार गए हैं। मैंने आपको पहले कहा था शर्त हराम है, आपने नहीं मेरी। ये माइक मेरा किसने बंद किया? अब तुझे किसी ने बुलाया बीच में? यार बात सुनो, सो नहीं बच्चों देखो। तिन्ना चो तेरा चो। मलक साहब ये बात मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने बार-बार मुतालबा किया है, लेकिन शर्त इस बात पे है कि मैंने पागल हो गया। म्यूट कर। कहा हो कि ये शरीयत का हुक्म नहीं है हाँ। या ये शरीयत के खिलाफ है। हाँ। आपने ये इल्जाम लगाया मुझ पे। ये इल्जाम लगा। सुन ले, मैं कह रहा हूँ ना मेरे से सुन। आपने अभी ये इल्जाम मलक साहब लगाया कि मैंने ये कहा था कि ये शरीयत का हुक्म नहीं है। हाँ। पिटनियां होना देखा? लत्ता दे पार पाना, लत्ता दे पार पाओ, आखिरी ये है वो असल मसला। भगवान साहब समझे या नहीं समझे? तलत ने ये इल्जाम लगा कि तुमने कहा है कि ये शरीयत का हिस्सा नहीं है। समझ गए तुमने पीर कहा। साहब, अब समझ गए हैं सारी बात। उसने ये नहीं कहा कि मिर्जा जी के, अगर ये कह देता कि तुमने कहा है मिर्जा जी ने शरीयत गढ़ ली है, नई शरीयत बनाई है, तुमने मिर्जा जी को ये कहा, अगर ये कहा हो तो तब तो ठीक। लेकिन उसने ये कहा कि तुमने ये कहा है कि ये शरीयत है ही नहीं, ये शरीयत के खिलाफ है। वो कहते दिखाओ, मैंने ये कब कहा कि मैं नहीं मानता इसको। असल बात ये है पप्पू, जिसका तुम्हें इतराक नहीं, मैं तो एक लफ्ज लफ्ज पे गौर कर रहा था। मैं कहता हूं उन्होंने इस तरह की बात की थी कि वो आप शायद तलत भी नहीं समझे। समझ रहे? ये सब बात है क्या है? देखिए मैं फिर वही कहूंगा जो गंद पे गिर जाता है इस बात का, ये पप्पू बेचारा जो है ना, यार इसको इन अनम्यूट बातों किसने की समझ किया है? नहीं पैसा आती। भी देखे, मैंने इसको म्यूट किया था। वो जो करीना कपूर, माना भाई लड़की बहुत प्यारी है, लेकिन तू मुझे तो कोई पता नहीं, मर्द तुझे खुदा ने बनाया है तो तू औरत बनना चाह रहा है। शर्म नहीं तुम्हें आती? करीना कपूर कौन है? और पीर साहब ये इंडियन हीरोइन है। तो उसका क्या काम है? उसको ब्लॉक मारो। नहीं ब्लॉक इसको नहीं, इसको म्यूट कर दिया था पीर साहब। ये मुझे लगता है ये सर्जन ऑफ कादियानियत ने शायद इस भाई ने इसको गालियों से बड़ा प्यार है, इसे फिर इसको अनम्यूट कर दिया होगा। वल्लाह पप्पू तुम्हें समझ आई है जो उसकानी साहब ने बयान की है? यार तारिक साहब मुझे समझ आ गई है। मैं चलो शुक्र है। अच्छा ठीक है, अगर मसला समझ ये आ है गया तो बयान करो। एक मिनट, अगर समझ आए तो बयान करो। साहब, ये समझ जाइए कि डॉक्टर डेरिंग साहब ने ये कह रहे हैं कि अगर मैंने ये अल्फाज यूज किए हो कि ये जो मिर्जा साहब ने हुक्म दिया है कि घरों से मिर्जा साहब का नाम और निशान नहीं मैंने ये बात साहब कि मैंने अगर ये बात की है कि ये शरीयत के खिलाफ है ये चीज, यानी इल्जाम क्या लगाया था तलत ने? कि इसने कहा है कि ये शरीयत के खिलाफ है, ये शरीयत के। शाबाश, ये है वो बात। लेकिन पीर साहब ये सियाना कवा जो होता है ना, सियाना कवा, साहब इसको मैंने उस दिन समझाई है सारी बात। ये रात को मैंने इसको कहा ये बच्चे को पता है कि ये शरीयत के खिलाफ नहीं है। बंदे हो तुम। शाबाश, देखा आप मान गया पप्पू। आपने मुझे कहा था मैं 28 मिनट की, मैंने पीर साहब इसको ब्लॉक कर दिया है। ये बंदा मेरी चैट मेरी बगैर परमिशन के ये लाइव बुराट पे दिखा रहा था। भैया आपको किसने परमिशन दी है कि मेरे आप चैट दिखाओ? किसको? ये सर्जन ऑफ कादियानियत जो साहिब बैठे हुए हैं, मुझे इन्होंने कहा था मैं 28 मिनट तुम्हारा जो है ना तुम्हें रिकॉर्डिंग भेजूंगा। मैंने कहा चलो मैं पैसे देने से पहले मैं आपकी रिकॉर्डिंग सुनूंगा, भेजो। इससे भेजी नहीं, फिर मैंने कहा मैं दे रहा हूँ पैसे। तो मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं भेजूंगा। मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा कि अभी बैठो मैं अभी देता हूँ। हाँ ना, सही बात। हाँ देखा, भेजने के लिए कहा। कंप्यूटर सही कह रहा है। पप्पू ने 500 रुपया दिया ही नहीं। पप्पू तुम घुटनों के बल गोली बन चुके हो अब। और पीर साहब इसको मैंने कहा था कि ये बच्चे एक मिनट पप्पू 500 देता ही नहीं। पप्पू पहला मैंने देगा तो मैंने यकीन होएगा। मसूद भाई एक मिनट, इसको मैंने कहा था ये बच्चे को पता है कि ये शरीयत का हुक्म है। मैंने इसको कहा था, मैंने इसको मिसाल दी थी, ये अभी कोरोना हुआ था, मैंने कहा देखो कि ये घरों में बंद कर दिया था तो ये वो ये हदीस के मुताबिक था कि भाई जब कोई भी वबाई अमराज हो तो ना बाहर वाला अंदर आए ना अंदर वाला बाहर जाए। मैंने इसको एक दफा नहीं 6 दफा इस मोटे मगज वाले को मैंने समझाया। अच्छा सुनो, मिर्जा मसरूर साहब को शैतानी इल्हाम हुआ है कि मुजद्दद का जिक्र ना कुरान में है ना हदीस में है। मिर्जा साहब कहते हैं मुजद्दद का जिक्र कुरान में भी है और हदीस में भी है। ये इल्हाम कब हुआ इसको? साहब ये रिसेंटली हुआ है मिर्जा मसरूर। ये इतना गंभीर केस है ना पीर साहब, इस गंभीर केस के ऊपर आप फिर वही लाते हैं बच्चे को पता है, पता हो या ना हो, शर्त इस पे है नहीं। भाई आप बात को समझो।
भाई पीर साहब इसमें बात शक- ये है, पीर साहब जितना मुश्किल ये केस है ना, मुझे तो लगता है जज को भी समझ नहीं आई कि बात असल में चल क्या रही है। वही तो लेकिन कह रहा हूँ ना, बात ये है, हम लोग अगर बड़े तरीके से बनाएंगे हमारे जो अपने भाई है ना, जज नादानों हमारे- को, तो यही होगा। पीर साहब तो यही- तो ये डॉक्टर डेरिंग का कसूर है ना। डॉक्टर डेरिंग ने क्यों एक ऐसे बंदे को जज, उसने बड़े मलिक साहब तो मेरी गलती एतबार है, मलिक साहब मलिक साहब ने कहा मुझे एतबार है, आपको मेरे मैं पे एतबार कहता है, हूँ इसने कह दिया उस एतबार है। जज को नहीं, अच्छे अच्छों को समझ नहीं आया कि शर्त किस पे हो रहा है। अच्छे अच्छों को समझ नहीं आ रहा है। 10 दफा पूछो फिर भी कहते हैं भाई, मेरे भाई ये सवाल नहीं है कि जिया को मालूम था ये शरीयत का हिस्सा है या नहीं, चलो मान लेते हैं उसको मालूम ही नहीं था, लेकिन क्या उसने कहा है कि ये शरीयत का हिस्सा नहीं है? बात तो ये है, मालूम होने की ना होने की बात ही छोड़ दो। हो सकता अच्छा है बात सुन लो, अब बात सुन लो। मिर्जा क्या इसको गुलाम खालिद करार दिया जाए अहमद, मिर्जा और दोनों गुलाम भाई अहमद तौबा कादियानी करें। साहब के अलावा सब मिर्जों से बचने की कोशिश करो। ये नीचे एक अफ्रीका का मिर्जा आया है नीचे। अकबर साहब और जो अकबर साहब लेकिन ये शैतानी इल्हाम कब हुआ है कि मुजद्दिद का जिक्र ना कुरान में ना हदीस? ये कब हुआ है? दलील दो। ये दलील है, उनकी ऑडियो क्लिप मौजूद है, उनका वीडियो क्लिप मौजूद है मिर्जा मसरूर साहब का। ये तो दो ना भाई। वो तारिक चौहान साहब दे देंगे, आपको भेज देंगे। चौहान साहब ये कहा है उन्होंने, कोई ऐसा है उनका बयान मसूर जी का? चौहान जी, पीर साहब मुझे याद है तलत मलिक साहब ने कहा था अगर डॉक्टर साहब आके मुझसे माफी मांगे ना, माफी मांग ले तो मैं उनको 1000 दे दूंगा, 1000 हाँ है मौजूद, यार, लेकिन मेरे पास चीज़ की माफी आपका नंबर नहीं है, वरना मैं भी आपको भेज देता। अकबर साहब डॉक्टर डेरी साहब किस चीज की माफी मांगे यार? गलत बयान नहीं थी अजीब बात। होने की, ये माफी वो माफी मांगे। कौन से मांगे? जोश खताबत में आके जो शर्त लगा रही है इसकी माफी मांग लें। कौन सी बड़ी बात थी इस बात की? मुसलमानों से भी माफी मांग लें, मलिक तरफ से भी माफी मांग लें। फिर वही पीर बात। साहब मेरे 500 यूरो मुझे वापस ताहिर भाई पप्पू के पास नकली नोट हैं, आपको पहले ये शर्म मुझे नहीं भेजे, आती? मैं ईद प्रूव आ रही करूंगा, है, फिर ईद इसके पे मानेंगे कि फिर शर्म नहीं एक आती। मुसलमान ने भाई कुर्बानी मसूद, देनी भाई थी। मसूद बात सुनो, भाई पीर मसूद साहब फिर क्या शर्म बताएं, बेशर्म पे आ मुसलमान ने कुर्बानी देनी थी और डॉक्टर डेरिंग ने मेरा 500 यूरो हरवा दिया। ला हौला वला मेरी बात सुन, ये मुसलमान 500 है। मेरी बात नकली सुनो। नोट सर पहला मैनू भेजो, मैं टेस्ट करांगा, फिर कहोगा सही। ओ भाई मसूद ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪਕਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? तो मैनू भेजेगा तो मैं प्रूव कर दिया। नहीं है ही कोई नहीं, इसके पास है ही नहीं है पैसे। अब देखो मेरे पास पैसे नहीं होते हैं। अकबर साहब, मजे की अकबर बात पता है साहब, क्या, हमारे बाबों के अकबर पुजारियों साहब वो शैतानी इल्हाम सुनाओ, शैतानी इल्हाम सुनाओ। पीर साहब वो मजे तो की बात जरूरी ये है कि बाबों के अरे पुजारियों भाई को वो शैतानी इल्हाम तो ले लो अकबर साहब से। पैसे भी पीर उस साहब बंदे मेरे ने पास दे आपका दिए। नंबर नहीं है, वरना मैं आपको भेज दूं। मेरे पास भी वो उनकी वीडियो पड़ी हुई है कहीं ना कहीं। मुझे भेजे, मैं पीर साहब को भेज दूंगा। क्यों पीर साहब इनको बोले मुझे भेजे? हाँ मैं भेजो। भेज दूंगा, मैं इनको पप्पू को भी भेज दूंगा। वीडियो इधर उधर भेज दो, तो पैसे पप्पू जी मेरे हाल भेजियो। अब्दुल्ला साहब को मैसेज है नीचे, टैप टैप अच्छा करें, टैप टैप बहुत काम हो गया। अब्दुल्ला भाई आप प्लीज टैप टैप करें नीचे, जज़ाकल्लाह। ये तारिक चौहान साहब की अब जरूरत पड़ी है, वो पता नहीं किधर चले गए हैं। वो बेचारे कहीं बिजी हो गए। वो कुर्सी पे बैठे बैठे सो भी जाते हैं। यार देखिए, दोनों भाइयों का राजीनामा कराते हैं तो डॉक्टर साहब माफी मांगने से इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। आप मलिक तलत साहब से माफी मांगे, आगे ईद आ रही है, मेरे 500 यूरो भी कादी माफी मांगे। पप्पू तो इंसाफ वाली बात किया कर। तेनू की तकलीफ है अगर मुझे 500 यूरो मिल जाएंगे, 1000 यूरो वो मदरसे के लिए भी दे देगा। वो 500 यूरो तेरा रामदा चला गया, बस तेनू का टेंशन। आपको 1000 यूरो मदरसे का मिल जाएगा, मलिक तलत दे देगा, और मुझे मेरे 500 यूरो मिल जाएंगे। मलक तलत कहाँ देगा यार? सुन लो जी, पीर साहब सुन लिया। पप्पू ने मानो 2000 यूरो दिता हुंदा, मैं वापस कर देना सी जे लग जांदा। बिल्कुल वो और पप्पू के पास पैसे शैसे कोई नहीं है, पप्पू पैसे बड़े मारता है। मैं क्या बिल्लू भावें 2000 देता, मैं वापस कर देना। ये पिछले दिनों में जो हॉलीडेज पे गया ना, वो भी अपने दोस्त के पैसों पे गया। हमें मैंने जनता नंबर मांगे। पीर साहब म्यूट कर लो, पीर साहब म्यूट कर लो, थोड़ी देर बाद। वो पीर साहब पप्पू का नोट एक लगाए। दोस्त था, वो इसको हॉलीडेज पे लेके गया था। हाँ मुझे मेरा हाँ दोस्त जी। कहता है, असल में मेरा दोस्त ना गौस पाक का जो है ना बहुत ज्यादा चहीता है, तो मेरे
गौस पाक जो है ना वो तो जैसे चौहान साहब जैसे वो तारक टोनी को लेके गया सब्ज मंडी बंदा आओ ये चुम्मियां भी दिंदा रहे अपने दोस्त ਨੂੰ हॉलीडेज ਦੇ ਉੱਤੇ पप्पू सुन लो तो केड़े पासे टूर पे हो महाराज जी मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अब्दुल्ला भाई नीचे टैप टैप ज्यादा नहीं देखा कर रहे। देखा ये कहता मुझे मजा आया था जब मैंने अब्दुल्ला साहब आप नीचे प्लीज टैप टैप करें मेरे भाई जितना ज्यादा हो सके। पप्पू ये जो ऑडियो सुनी है इससे क्या निकला है नतीजा निकाला तूने यार क्या नतीजा निकाला है यार मैं ये जो अभी पसंद नहीं आएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब मलक तरफ से माफी मांग लें, 1000 यूरो उनको मिल जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ जो ऑडियो सुनी है उसमें से तूने क्या नतीजा निकाला है बस बाकी छोड़ दे माफी डेयरिंग को मिल जाएगा। और जो मुझे मेरे 5 चलो मैं आज यहाँ पे ऐलान करता हूँ अच्छा जो शादीशुदा लोग हैं वो अपनी बीवी के साथ हॉलीडेज पे जाते हैं ये अपने यार के साथ जाता है। जो तलत मलक मुझे 500 यूरो वापस देगा ना ठीक है और 1000 यूरो वो डॉक्टर साहब को देगा। 500 यूरो ਹੁਣ ਸਮਝ ਅਕਬਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਸਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ और कहाँ मनाने जाते हैं हॉलीडे भाई अच्छा देखिए कल हम गए साउथ हाल गए मैं अपनी बीवी के साथ गया वो किसी यार के साथ नहीं गया। ये पप्पू अपने यार के साथ जाता है बीवी को घर छोड़ जाता है और फिर वहां पे जाके चुमिया देता है उसको। माफी मांग पप्पू इल्जाम लग गए चुप हो जाओ 500 की जगह ज्यादा नुकसान हो ऐसा मुझे बताएं अगर डॉक्टर डेरिंग साहब अच्छा ये नाम पप्पू इसी मुनासिबत से रखा हुआ है क्या? हाँ पप्पू इसीलिए तो है पप्पू यार तंग ना कर। अरे भाई मेरी भी बात सुन लो यार पप्पू मुझे ये बता तू हॉलीडेज पे अपने यार के साथ क्यों गया अपनी बीवी के भाई साथ मेरी अपॉइंटमेंट आ रही है मैंने जाना भी है। आप लोगों से देखें गुजारिश है मेरे भाइयों मैं आपको कह रहा हूँ अगर ताल्लुक डॉक्टर साहब अगर मलक तलफ से माफी मांग लेते हैं मलक का ऐलान है 1000 यूरो दे देगा वो उनको 1000 यूरो का मतलब है 3.25 लाख रुपया यार वो पाकिस्तान में जो है ना बना सकते हैं पाकिस्तान के अंदर वो बता कितने कोई भी काम कर सकते हैं। रोज देता था अपने यार को सही सही बता पप्पू सही सही बता आपने तेरा इलाज अकबर के पास है हमारे पास नहीं है भाई। अकबर भाई तेरा इलाज अकबर साहब वो छोड़ो जितनी मर्जी जो मर्जी देता हो उसको छोड़ो इसको ये पूछो जो पीर साहब ने ऑडियो चलाई है उसकी कोई समझ आई है? नहीं वो उसे समझ लागे बीच में से शर्मिंदा है लेकिन अब चुमिया दे बैठा ना अपने यार को। यार मुझे बताओ कौन पागल है जो अपनी बीवी को घर छोड़ जाता है और यार को जाके चुमिया देता है हॉलीडेज पे। बेडरूम और बेड भी एक ही रखते हैं दोनों। हाँ वही ना। अच्छा फिर बहुत खुश हो रहा है वीडियो बना के ना यार की तरफ देख के हंसता है कहता है बड़ा मजा आया बड़ा मजा आया। अल्लाह अकबर किस बात का मजा आया? चुम्मी दे देगा वो वीडियो देखे जिसमें इसका यार झूले ले रहा है पींग के ऊपर चढ़ के। हाँ वो भी देखा था यार ये तो लड़कियां जाती है जब तो वो लेने वाले काम है ये उसको झूला दिलवा रहा है उधर है पींग के ऊपर। हाँ बिल्कुल ये सारा वो चुम्मी वाला सीन है अंदाजा लगाओ यार। मैं आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। हाँ मैं आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। शर्म आ गई है शेर भी बोलता रहता है आदमी से प्यार करता हूँ लोग। हाँ कहते हैं मैं वो उसकी तरफ देख के खुश हो रहा था वो कहता बड़ा मजा आया बड़ा मजा आया। अच्छा मैं सोच में पड़ गया मैं कि यार लोग अपनी बीवी के साथ हॉलीडेज पे जाते हैं और इसको अपने यार के साथ जाके मजा आ रहा है।
अच्छा, ये पप्पू का शेर है कि मैं आदमी से प्यार करता हूँ, शेर है उसका? हाँ, मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, इसीलिए तो सबके साथ प्यार करता है कि मर्जियों से भी प्यार करता है, ईसाइयों से भी प्यार करता है, कि किसी तरफ से भी पप्पू भाई, छुट्टी आ सकती है। पप्पू भाई तेरा इलाज जी 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 पीर साहब, तेरा सही इलाज अकबर के पास है, हमारे पास नहीं। पप्पू इस उम्मीद में रहता है कि किसी तरफ से भी चुम्मी आ सकती है, अकबर खान- हिंदू की तरफ से भी आ सकती है, अकबर सिख खान की तरफ से। अकबर खान साहब की 100 गलतियां भी माफ है पीर साहब। खान दिया गलतियां माफ। हाँ, खान सब नस्वार वाला कौम है ना, इसलिए। पीर साहब, मेरे दादा अब्बू नस्वार रखते थे, मेरे दादा अब्बू नस्वार रखते थे, मेरे अब्बू भी नस्वार रखते थे। एक दफा उन्होंने मुर्गियों का दड़बा होता है, उसके ऊपर नस्वार रखी हुई सुखाने के लिए। मैं छोटा सा था, मैं चढ़ गया ऊपर, मैंने सबज नस्वार देखी, मैंने उठा के मुंह में डाल ली। अच्छा, मुझे चक्कर आया, मैं वो दड़बे से नीचे गिरा, तो मेरे दादा बोलते हैं, तुमने ये नस्वार क्यों रखा है, पागल हो तुम? तो मैंने कहा, आप पागल हो, आप क्यों रखते हो? पीर साहब वो शेर है, यानी मोहब्बत अगर पीर साहब शेर है, मोहब्बत अगर मर्द से है तो है ये जुर्म क्यों? मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। अच्छा, ये शेर है, मैंने सोचा पप्पू का है। नहीं, पप्पू सबसे प्यार करता है, किसी तरफ से भी चुम्मी आ सकती है। पीर साहब अगर ये शेर है तो ये शेर फिर हमारे 2 नंबर बाबों पे पूरा होता है। मौलाना साहब, आगे आप बदल जैसे पीर साहब, जैसे ड्रोन आता है ना, इसी तरह चुम्मी किसी तरफ से भी आ सकती है। अकबर खान साहब, एक चुम्मी से चुम्मे से क्या फर्क है, ये भी बता दे जरा यार। वो चुम्मी होती है सिंगल, चुम्मा होता है डबल। अच्छा, आप देखें, इतनी बात वजाहत के साथ मैंने इनके सामने पेश की, फिर भी कहता है कि ज़िया को माफी मांग लेनी चाहिए। ये क्या है भाई, क्या कौन सा दिमाग है? नहीं, ज़िया रसूल जो है ना, वो अपनी बात पे सही था। जो मैंने उसके खिलाफ बयान दिया था ना, वो मैंने सिर्फ गुस्सा निकाला था। मैंने कहा ना। हाँ, लेकिन ये बताओ कि ये आदमी किस जो है वो अजीब सा है। ये पीर साहब फिर भी कहते हैं माफी मांग लेनी चाहिए। पीर साहब इससे पूछने दो, वाकई इसने चुम्मियां दी थी या वैसे इल्जाम लग रहा है? पप्पू ऐसा ही है कोई? अकबर भाई का दोस्त है, पता नहीं। पीर साहब राजा जवेद साहब को उठाएं, राजा जवेद साहब को प्लीज कोई भाई जगह दे। राजा जवेद साहब से बड़ा जरूरी सवाल पूछना है मैंने। जज़ाकल्लाह। चलो मैं नीचे उतर जाता हूँ पीर साहब, मुझे नीचे उतार दे, राजा जुवेद को ऊपर ले। नहीं अकबर साहब, नहीं, वो अच्छा आदमी है, वो जाहिद भाई पप्पू जा रहे हैं, देगा राजा जुवेद। जा रहे जाहिद भाई। नहीं, आप बैठे, आप चुम्मी मुम्मी देंगे पप्पू को तो नहीं, मुझे बाद में जब कोई जगह खाली होगी बुला नहीं लेना। कोई यार जो बंदा बात नहीं कर रहा, जाहिद भाई चले बात करें तो ठीक नहीं। शान भाई को नहीं, जाहिद भाई भाई चले जाइए प्लीज। जाहिद भाई अच्छा, बात सुने पीर साहब, बात सुने। राजा जुवेद जो है ना, वो मेरा फेवरेट आदमी है, उसको ऊपर बुलाए, पप्पू उसको चुम्मी देगा अभी। फिर साहब मैं पूछने एक सवाल पूछना बड़ा जरूरी। वो लाता के हाँ, पूछो। वो अकबर साहब खुद चले गए नीचे। अकबर साहब को तो नहीं जाना चाहिए कि असल इलाज पप्पू का अकबर के पास है ना। राजा साहब क्या हाल है आपके? ठीक है जी, वालेकुम सलाम। राजा साहब पहले तो आप कोई डिस्क्लेमर दे दें, क्योंकि आप पे कोई फतवे शतवे ना लग जाए कि आप वॉलीबॉल उछालते हैं, फिर आप जो अमर भाई कहते हैं, अमर नज़ीर साहब कहते हैं कि आप वॉलीबॉल उछालते हैं, और फिर पीर साहब गालियां देते हैं। तो आप कोई ऐसी प्लीज़ बात ना कीजिएगा कि अमर साहब आप पे कोई फतवा दे दें, या आप अपने भाइयों के साथ बैठना भी होता है ना। तो ये क्या होगा वालीबॉल? मोहतरम राजा वकील साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम पीर साहब दी ग्रेट, क्या हाल है जनाब? ये क्या बात कर रहा है पप्पू? अल्लाह आपको। राजा साहब उसकी बेगम का फोन आ गया है, वो इसलिए म्यूट कर वो हल्की बातें करता रहता है, पता नहीं क्या कह रहा है। आपको आमिर साहब कह रहे थे ना, आप वहाँ पे बैठते हो, फिर चस्के लेते हो, फिर गालियाँ पड़वाते हो मुसलमानों को। आप वहाँ पे पता नहीं मौजूद थे या नहीं थे मौजूद, वो ये कह रहे थे, बयान दे रहे थे।
कब बेसिकली वो का है? आपको ये मना कब कर का रहे है? थे। ये कोई ये भी सर ये कब का है? 2-3 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की चलो बात है। चलो एक मिनट मैंने जो बात सुनी है मैं वो बता देता हूँ। दार साहब अपना लगाए म्यूट, आपको बहुत शोर है उधर से, बच्चे की आवाज भी आ रही। तो राजा साहब आपके लिए टैक्स अकबर भाई ने भेजा है। टैक्स, हाँ नीचे देखिए लिखा हुआ। एक मिनट मैं देखता हूँ। राजा जावेद साहब, टेक ए किस फ्रॉम पप्पू प्लीज। नो 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 मैं पप्पू से मैं दूर ही रहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका क्योंकि